संपन्नता की ओर बढ़ते कदम। परमात्मा इशारे। ओम शांति। परमात्मा अपने बच्चों को असोच बनाना चाहते हैं, सोचना भी न हो। कर्म अपने आप जो भी है हम करते चलें और उसमें सिद्धियां प्राप्त होती चलें। उसके लिए परमात्मा हम सभी बच्चों को कहते हैं, अपने आप को निमित्त समझो। कराने वाला करा रहा है, करावनहार परमात्मा है। उसने हमें कार्य दिया है, किया और न्यारे हो गए। सर्व आत्माओं के पर शुभ चिंतन वृत्ति रहे, शुभ चिंतक होकर के रहें, अपने आप हर कार्य सिद्ध होने लगेंगे। तो आज परमात्मा हम सभी बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे, बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। हम सबके सामने जो हमारे भविष्य लक्ष्य है उसको भी परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे देखो, विष्णु चतुर्भुज, 2 भुजाएं नर की, 2 भुजाएं नारी की, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कैसे दोनों कंबाइंड होकर के पूरी प्रजा का पालन करते हैं, पालनहार कहलाते हैं। आत्मा और शरीर कंबाइंड है। हम अभी संगम युग पर परमात्मा के साथ कंबाइंड हैं। ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, कोई भी कर्म करते हुए ये स्मृति रहे, कराने वाला वो है, हम निमित्त हैं। सदा शुभ चिंतन रहे कि हर कार्य में सफलता होनी ही है, कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर परमात्मा साथ हैं और स्वसेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस है। कई बार हम खुद की सेवा में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, दूसरों की सेवा भूल जाते हैं। यहाँ भी कंबाइंड स्वरूप है, स्वसेवा और सर्व की सेवा। किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक स्थान की नहीं, लेकिन पूरा विश्व हमारा है। उस बेहद की भावना से अगर हम पूरे विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं तो स्व की सेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो जाता है। परमात्मा अपने बच्चों को सदा बैलेंस सिखाते हैं। एक तरफ का पलड़ा भारी है, एक तरफ का नीचे है। परमात्मा कहता है, बच्चे, ये बैलेंस सफलता नहीं दिलाएगा, इसलिए सदा एक रस बैलेंस रहे, हर कर्म में बैलेंस रहे, तो हर कर्म की सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ओम शांति।